ट्रेडिंग का मतलब है किसी शेयर को कम दाम पे खरीदना और उसे मिनटों, घंटों या कुछ दिनों में ज़्यादा दाम पर बेच देना। इसका नाम है ट्रेडिंग। आपके मन में कई सवाल होंगे कि हम ट्रेडिंग कहाँ से शुरू करें, तो आपको मैं आज बताने वाला हूँ डीमैट अकाउंट खोलने से लेकर ट्रेडिंग कहाँ करें, किस तरह से करें। मैं आपको A to Z जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको ट्रेडिंग के लिए एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होगी। तो आपको बताता हूँ कि आप डीमैट अकाउंट कहाँ से खोल सकते हो। डीमैट अकाउंट, आप डीमैट अकाउंट एक अच्छे ब्रोकरेज के पास खोल सकते हो। अभी मैं यहाँ नाम लिखूंगा, जैसे कि एंजल वन है, जेरोधा है और अपस्टॉक्स है और जैसे कि धन है। ये मैंने ब्रोकरेज का नाम लिखा है। आप यहाँ अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो और ट्रेडिंग कर सकते हो। अब आपने डीमैट अकाउंट तो खोल लिया किसी भी ब्रोकरेज में, तो अब आपको क्या करना है। अब आपको एक इंडेक्स है, जैसे कि आप निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी है। अब आपने किसी भी ब्रोकरेज में डीमैट अकाउंट तो खोल लिया, तो अब क्या करना है। तो अब आपको क्या करना है पता है, आपको एक इंडेक्स में ट्रेडिंग करना है। मतलब निफ्टी, आपने निफ्टी का नाम सुना होगा, निफ्टी है और बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी ये है इंडेक्स। जैसे अभी सेंसेक्स भी है, सेंसेक्स और स्टॉक। आप इतने इंडेक्स में ट्रेडिंग कर सकते हो। निफ्टी में आप ट्रेडिंग कर रहे हो, बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स या स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो अभी मैं आपको एक बात बताऊंगा, वो बहुत जरूरी है। आप ध्यान रखना कि आपको किसी भी एक इंडेक्स में ट्रेडिंग करना जरूरी है। ये चारों इंडेक्स है, पर आपको इस चारों में पहले ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं करनी है। आपको हम एग्जांपल लेते हैं कि निफ्टी, तो आप पहले निफ्टी में ट्रेडिंग करो। पहले आप उसमें मास्टरी कर लो कि नहीं, निफ्टी है उसमें अब मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो फिर आप बाद में बैंक निफ्टी या सेंसेक्स में ट्रेडिंग करना। आपको पहले एक इंडेक्स में मास्टरी करनी पड़ेगी, तभी आपको दूसरे इंडेक्स में कुछ पता चलेगा। ठीक है, अब आप किसी भी इंडेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, आप निफ्टी में या बैंक निफ्टी किसी में भी अपनी पहले मास्टरी करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आपको बताता हूँ कि क्या करना। अब आपको स्टॉप लॉस के बारे में, स्टॉप लॉस, इसको हम एसएल भी बोल सकते हैं। ठीक है, और टारगेट, टारगेट क्या है, इंट्राडे, इंट्राडे डिलीवरी। अब जब आप किसी भी ब्रोकरेज में अपना डीमैट अकाउंट खोलते हो, तो आपको स्टॉप लॉस क्या है वो पता होना चाहिए पहले तो। फिर टारगेट क्या है, आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपने क्या टारगेट बनाया है ट्रेड में, पर ट्रेड, और क्या स्टॉप लॉस रखा है। इंट्राडे में आप खरीदते हो या डिलीवरी में खरीदते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप इंट्राडे में खरीदते हैं तो आपको एक ही दिन में वो बेचना पड़ता है, और जब आप डिलीवरी में खरीदते हो तो आपको होल्ड कर सकते हो 2 दिन 3 दिन, जब तक एक्सपायरी नहीं आती तब होल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो इस सब का तो वीडियो में आपको एक लॉन्ग वीडियो आगे लेके आऊंगा, तो आप वो भी देख सकते हो। और बात रही कि स्टॉक मार्केट क्या है, डिसिप्लिन, जैसे कि उसका वीडियो आपको देखना है तो मैंने वो वीडियो पहले से ही बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हो हमारा वीडियो। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो ज्यादातर ट्रेडर है वो कामयाब क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि वो कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज कैसे रहते हैं, वो मेरा वीडियो देख रहे हैं अभी, ठीक है, वो मेरा वीडियो 2 दिन देखेंगे, अब उसको लगेगा कि नहीं ये तो अच्छा नहीं कर रहा, तो वो दूसरे का वीडियो देखेंगे, तो वहां से 2 दिन देखें तो वो कहेगा कि नहीं ये भी नहीं अच्छा है, मैं दूसरे का वीडियो देखता हूँ। वैसे कर करके वो सबका वीडियो देखेगा, तो क्या होगा पता है, वो कुछ अलग से पढ़ा रहा होगा, मैं कुछ अलग से पढ़ा रहा होगा, तो वो कंफ्यूज ही रहेगा। तो आपको ऐसे कंफ्यूजन में नहीं रहना है। आपको लग रहा है कि मैं अच्छा करा रहा हूँ, तो आप मेरे पास से भी सीख सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा लॉस कौन करता है पता है, जिनके पास ओवरलोडिंग नॉलेज है, मतलब ज्यादा नॉलेज है, क्योंकि उसके पास इतना नॉलेज है कि उसको पता ही नहीं कि अब मैं क्या करूं, अगला मूव, अगला स्टॉक मार्केट में जो मूव आने वाला है वहां उसकी 3-4 स्ट्रेटजी एक साथ काम करती होगी, तो कभी उसको लगेगा कि अभी अप साइड मार्केट जाएगा, कभी उसको लगेगा कि अब डाउन साइड जाएगा, इसलिए वो कंफ्यूज ही रहता है और लॉस करता है। इसलिए आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना। पहले आपने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है, अब आपको समझना क्या पड़ेगा, अब आपको समझना पड़ेगा चार्ट और कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक आपको पता है, ये कैंडल स्टिक है, ये स्टॉक मार्केट में ऐसी कैंडल स्टिक होती है।
अब आपको ये सब समझने के लिए मैं आगे वीडियो लाऊंगा कि कैंडलस्टिक क्या है, चार्ट पैटर्न क्या है, ठीक है। अब आप पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको एक ट्रेडिंग व्यू नाम की एक एप्लीकेशन है, आपको उसमें पहले पेपर ट्रेडिंग करना चाहिए। पेपर ट्रेडिंग में क्या है, पेपर ट्रेडिंग में आपको जानने को मिलेगा कि आप ट्रेडिंग में अपना इमोशंस कैसे कंट्रोल कर सकते हो। पेपर ट्रेडिंग में आपको एक कैपिटल मिल रही है, वो आपको वहाँ एक्सपीरियंस मिलेगा। जब आप असल में ट्रेडिंग कर रहे हो और पेपर ट्रेडिंग कर रहे हो, आपने पहले पेपर ट्रेडिंग की हुई है, तो आपको पता चलेगा कि ट्रेडिंग में इमोशंस कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, डिसिप्लिन कैसे ला सकते हैं, ठीक है। तो आपको पहले पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए, वो आपको ट्रेडिंग व्यू पे मिल सकता है। अब आपने पेपर ट्रेडिंग की ट्रेडिंग व्यू पर, अब आपको पता चला होगा कि मार्केट कैसे मूव करती है, कैसे चलती है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको मार्केट में असली कैपिटल लेके आना है। मतलब आपको 5,000 या 10,000 से ट्रेड करना है। जब आप 500 और 10,000 से ट्रेड करोगे तो आपको पता चलेगा कि असली मार्केट में कैसे इमोशन कंट्रोल करना है, कैसे आपको रिस्क मैनेजमेंट। अब आपको पता नहीं होगा कि आप बिगिनर है, तो रिस्क मैनेजमेंट क्या है, रिस्क मैनेज करना पड़ता है, और टेक्निकल एनालिसिस, ये सब है, ठीक है। तो ये सब आपको सीखना पड़ेगा। अभी तो मैंने इस वीडियो में उतना ही बताया कि आप ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो, क्या क्या करना पड़ेगा। अभी आपको उतना तो समझ में नहीं आया होगा कि ये सब मैंने बताया वो कैसे वर्क करता है, इसलिए आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं आपको आगे सिखा दूंगा। और बात रही कि हम कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं, कैसे हम आगे हमारा कैरियर बना सकते हैं इस स्टॉक मार्केट में, तो वो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं खड़ा हुआ यहाँ, तो आपको मैं सिखाऊंगा, ठीक है। आपका भाई यहाँ खड़ा है, आपको वो मतलब कि स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाएगा कि कैसे स्टॉक मार्केट में आपका फ्यूचर मतलब सेफ रख सकते हो। तो आज का वीडियो यहाँ तक, मैं आगे वीडियो लेके आऊँगा, उसमें आपको बेसिक से एडवांस तक मैं जानकारी दूंगा, तो आपको सब ऑल जानकारी मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।